तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो शैडो मैजिशियन होता है उसे गलतफहमी हो जाता है कि जो अपना हीरो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसको तबाह कर देगा, और फिर यही सोच के वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने को चले जाता है। और फिर अपना एक जो डोमेन होता है, मतलब अपना एक एनर्जी से बना एक बैरियर को जो क्रिएट कर लेता है, जहाँ पर उसके अंदर अपना हीरो होता है और एक क्लीवी होती है और हैंक्योन होती है। फिर जो हैंकिन होता है वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पर तो मोस्टर नहीं है। फिर आखिरकार जो ए रैंक का हीरो शैडो मैजिशियन है उसने अपने बैरियर को क्यों क्रिएट किया है। फिर जो अपना मैजिशियन होता है, शैडो मैजिशियन, वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने तुमको यहाँ पर ये रोकने के लिए किया। मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वहीं पे हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो डैनियल होती है अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि यहाँ पर अर्जेंट नोटिफिकेशन आया है शैडो मैजिशियन से। और फिर ये सुन के वो जो होती है काफ़ी से घबरा जाती है और फिर अपने आप को तैयार करते हुए बोलती है कि वेल अब मेरे ख्याल से जो शैडो मैजिशियन है वो पकड़ा गया और कहीं वहाँ पर फाइटिंग शुरू ना हो जाए, इसलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है शैडो मैजिशियन पे, जहाँ पे जो शैडो मैजिशियन होता है वो बोल रहा था कि वेल जैसे कि तुम्हें पता है मैं शैडो मैजिशियन हूँ और तुम्हारे प्लान को कभी भी सक्सीड होने नहीं दूंगा। फिर जो हैंक्यून होता है वो शैडो मैजिशियन को बोलता है कि शैडो मैजिशियन, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और वहीं पे जो पीछे क्लेवी होती है वो भी बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि हम तो यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक गेस्ट को लेके जाने की बात कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं शैडो मैजिशियन उन दोनों की बात नहीं सुनता है। वो बोलते कि तुम दोनों गद्दार, चुप रहो, मुझे पता है कि तुम दोनों जानबूझ के मेरे को बहलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। वो बोलता है कि वेल मुझे पता है जो सामने बंदा है, हमारे हीरो की बात कर रहा था, वेल मुझे पता है ये जो बंदा है ये हमारे अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मैं ये तुझे नहीं करने दूंगा। फिर जो हैंक्यून होता है वो बोल रहा था कि वेल तुम अपने आप को एक ए रैंक का हंटर कहते हो, लेकिन तुम ऐसे ही बिना किसी एक्सक्यूज़ के, मतलब बिना सिचुएशन को जाने ऐसे कैसे किसी को कह सकते हो। आखिरकार तुम इतने ज़्यादा रूड भी कैसे हो सकते हो। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको रोकते हुए बोलते कि वेल तुम्हें और ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ये तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए चुप कर जाओ। फिर अपने हीरो को ऐसा करता देख के जो शैडो मैजिशियन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मुझे लगा ही था कि तुम अपने ट्रू मोटिव्स को दिखाई दोगे, और आखिरकार तुमने अपने ट्रू मोटिव को दिखा दिया है। और फिर वो बोलता है कि वेल ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे भी अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो शैडो मैजिशियन होता है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है, और फिर उसको ऐसा भागता देख के जो अपना हानक्यून होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है क्या ये तो अचानक ही गायब हो गया। फिर जो शैडो मैजिशियन होता है वो बोलता है कि वेल तुम अपने आप को गिव अप कर दो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, खास करके डार्कनेस के अंदर, क्योंकि डार्कनेस के अंदर कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता और इतनी स्पीड में तो। लेकिन तभी अपना हीरो भी काफ़ी अपना जलवा दिखाता है, उसके पीछे अचानक ही आ जाता है और बोलता है कि अच्छा ये बात है। और ये देख के जो अपना शैडो मैजिशियन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उसी बीच में हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है कि लॉर्ड शैंगवन प्लीज़ यहाँ पे मर्सी शो की वजह उसको जान से मत मारिएगा। और हम देखते हैं अपने हीरो ने शैडो मैजिशियन को पंच मारा होता है, और उस पंच के कारण जो शैडो मैजिशियन होता है वो ज़मीन में चला जाता है, मतलब ज़मीन पे गिर जाता है। और इतनी तेज अपने हीरो की स्पीड को देख के जो अपना हैंडगन होता है और जो क्लीवी होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो शैडो मैजिशियन होता है वो तो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। और हम देखते तभी वहाँ पर जो डैनियल है वो आ चुके थे, और उसी ने अपने हीरो को कहा था कि उसके ऊपर मर्सी शो करने के लिए। और फिर वहाँ पर आके बोलते कि वेल लकीली मैं एकदम टाइम पर आई हूँ। और ये देख के जो शैडो मैजिशियन होता है तो काफ़ी खुश हो चुका होता है कि मिस डैनियल वहाँ पर खुद उसको बचाने के लिए आई है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मिस डैनियल को बोलता है कि मिस डैनिया, मेरे को उम्मीद है कि आपने अपना जो पुराना एग्रीमेंट था उसको नहीं भूला होगा। फिर जो मिस डैनिया होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं नहीं भूल रही। और फिर जो मिस डैनिया होती है वो शैडो मैजिशियन की तरफ देखने लगती है और अपने हीरो को बोल रहे थे कि यार मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और हम देखते हैं जो डैनियल होती है वो अपने शैडो मैजिशियन को काफ़ी गुस्से की नज़रों से देख रही होती है। और फिर वो शैडो मैजिशियन को बोलती है कि है ना शैडो मैजिशियन, मैंने बिल्कुल सही कहा है ना। और फिर उसको इतना गुस्से में देख के जो शैडो मैजिशियन होता है वो भी बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो काफ़ी डर रहा होता है। और फिर वो शैडो मैजिशियन को बोलते हैं कि वेल मैं तुझसे तो बाद में डील करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे को कुछ ज़रूरी काम है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, इसलिए मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। फिर जो मिस डैनिया होती है वो बोल रहे थे कि वेल बाई चांस मैंने यहाँ पे सुना था कि वेल आप जो है हमारे अर्थ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, तो मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हूँ एज ए गाइड बन के। और मैं खास करके एक जो सीक्रेट फैसिलिटी है उसको भी आपको दिखा सकती हूँ, ताकि जो मैं हमारे पिछली कॉम्पेंसेशन है वो कर सकूँ। ये सुन के जो हैंकन होता है और जो क्लीवी होता है वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ।
फिर जो डानिया होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि वेल मिस्टर चैंगवन, एक बार आप इसके ऊपर सोच के तो देखिए। फिर कुछ देर सोच के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी। और ये सुन के जो मिस डानिया होती है वो बोलती है ठीक है, मैं आपका गाइड बन के काफ़ी मेरे को खुशी मिलेगा। फिर तभी जो डैनिया है उसके फ़ोन में वार्निंग का मैसेज आने लगता है। उसमें बता रहे होते हैं कि जो सेक्टर 31 नाम का कैदी है वो अपने कंटेनमेंट की जगह से भाग चुका है और फिर सेक्टर बी की तरफ जा रहा है। और वहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज है वो इसको सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही करके जो वार्निंग है उसके पास आ रहा होता है। और हम फैंजम सिटी में सेक्टर बी का जगह देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ तबाही हुआ रहता है। और फिर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सिविलियंस को बचा रहे होते हैं। और फिर हम उसी कैदी को देखते हैं जो कि A+ लेवल का मॉन्स्टर होता है। वो बोल रहा होता है कि वेल तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले। और वो उसका जो हाथ होता है एक तरह से मशीन गन होता है जिसके अंदर से काफी सारी जो गोलियां वो बाहर आ रही होती हैं। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर दो सुपर हीरोज आ जाते हैं। उसमें से एक जो सुपर हीरो होता है वो एक बॉल टाइप का अटैक करता है और जो दूसरा सुपर हीरो होता है वो एक स्वॉर्ड स्लैश टाइप का अटैक करता है। वो बोलता है कि नॉनसेंस, तुम यहीं पे चुप हो जा, मतलब मॉन्स्टर्स को बोलता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। और फिर हम दो बंदों का चेहरा देखते हैं जिसमें से एक जो बंदा होता है उसने अपने हाथ में बेसबॉल पकड़ा होता है और वो A क्लास का जो हीरो होता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो भी A क्लास का हीरो होता है। वेल गाइस, यहाँ पर हीरोज और हंटर जो है वो दोनों एक ही है, ठीक है। फिर जो बेसबॉल मैन हीरो होता है वो अपने काफी सारे जो बॉल्स का अटैक होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो इतने सारे अटैक को आता देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी सारे अटैक को रोकता है। लेकिन काफी सारे जो अटैक है उसको लगने लगते हैं। फिर तभी हम देखते हैं जो A रैंक का हीरो स्वॉर्ड्समैन होता है वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और अपना जो स्लैश अटैक होता है वो कर देता है। और उस स्वॉर्ड अटैक का नाम था 6 स्वॉर्ड स्टाइल। और हम देखते हैं उसके कई सारे स्लैशेस होते हैं और फिर वो उसके ऊपर अटैक करके वहां सामने आ जाता है और बोलता है कि वेल अब तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। और फिर तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उस स्वॉर्ड्समैन के पीछे आ जाता है और फिर जो स्वॉर्ड्समैन होता है उसे पता ही नहीं होता। और स्वॉर्ड्समैन बोल रहा होता है कि क्या सच में इतना ही पावरफुल हो सकता है एक साइंटिफिक मॉन्स्टर। फिर तभी उसे भी कुछ एहसास होता है। वो उस हाथ को देखता है और इतने बड़े हाथ को देख के वो बोलते कि क्या, लेकिन कैसे। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने इस स्पोर्ट्समैन का पूरा जो चेहरा होता है उसको पकड़ लेता है और जिसके कारण जो स्पोर्ट्समैन होता है वो भी अच्छे से कुछ नहीं बोल पा रहा। लेकिन जैसे तैसे करके जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कुछ बोलता है। वो बोल रहा होता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये क्लियर था कि मेरा जो अटैक था वो तेरे को लगा था, लेकिन आखिरकार तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलते हैं कि क्या तूने मेरे के ऊपर अटैक किया था, वो तो किसी का शुक्रिया हो कि जिसने मेरे को इतना अच्छा पावर दिया और अब मैं जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, अब मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता। ये देख के जो बेसबॉल वाला हीरो होता है वो काफी हैरान हो चुका होता है और घबराते हुए बोल रहा होता है कि हे मॉन्स्टर, उसको छोड़ दे। और वहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि वेल तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगला तू ही बंदा होने वाला है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को कुछ एहसास होता है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है, वो मॉन्स्टर देखता है कि उसके पीछे अचानक से जो डैनियल है वो आ चुकी है और डैनियल ने अपने मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही जोर से लात दे दिया होता है और जो कि पीछे जा रहा होता है। और मिस डैनियल को देख के जो स्वर्ड्समैन होता है वो काफी खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ भी नहीं होता। वो धीरे धीरे करके बोल रहा था कि अच्छा काफी टाइम हो गया डैनियल तो मुझे देखे। और फिर आते हुए बोल रहा था कि तुझे पता है मैं जेल से यहाँ पर सिर्फ तेरे को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर जो डैनिया होते हैं वो बोलते कि वेल अब तूने मेरे को देख लेना, अब तेरा टाइम हो चुका है दोबारा से जेल में जाने का। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो डैनिया की तरफ भागते हुए आने लगता है और बोल रहा था कि वेल ये तो तेरे पे डिपेंड करता है कि दोबारा से जेल में जाओ या फिर नहीं। और यही बोल के वो अचानक से डैनिया के पास आ जाता है और अटैक करते हुए बोल रहा था चलो ठीक है, अगर तुम मेरा हिट खा लेते हो तो ठीक है। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अटैक काफी पावरफुल होता है, इवन जमीन को भी तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डैनिया होती है उसको जंप करके डॉज कर लेती है। और वहीं पे जो डैनिया होती है वो मन में सोच रही होती है कि वेल ये जो मॉन्स्टर होता है वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, तो मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।